जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम दूसरा अध्याय कथा को सुनेंगे जो पावन महीना चल रहा है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, के समान कोई महीना नहीं है, शम युग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं है, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है, माधव के तुल्य संसार के कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम मास शेष साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ भी फल नहीं होता। जो मनुष्य में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सदा दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह से ही मिल जाता है। जिससे जल दान करने से ही सामर्थ्य न हो, वो ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। इसलिए सब लोगों को जो है जलदान के लिए कहना चाहिए और खुद को भी जलदान करना चाहिए। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोली तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करते हैं वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट कराता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे। हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो खादान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है, इन्हीं का दान अवश्य करना चाहिए। तुम भी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है उसे हे राजेंद्र सो राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है वह सब पापों से रहित तो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को पंखा नहीं देता वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छतरी दान करनी चाहिए। उचित है।
जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इसमें छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच वन पृथ्वी पर घूमते हैं। जूता दान करते हैं उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते, पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे हो। ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता है वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न को ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दाने को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जब बोलो विष्णु भगवान की जय। इसके अंदर हमें धन, सुख, आयु, आरोग्य, वैकुंठधाम सब कुछ मिलता है दोस्तों। सब मासों से बड़ा महीना है और इसमें हमें विष्णु भगवान की सेवा करनी चाहिए। साथ में जो है क्या क्या करना चाहिए आज मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। सबसे पहले तो जल्दी उठ के इसमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने का एक ही है, चाहे आप व्रत कर सके या ना कर सके, लेकिन अगर आप जल्दी उठ के नहा लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप महीने का पुण्य जो है मिल जाएगा। क्योंकि जब हम जल्दी उठ के नहाते हैं हमें भगवान अपने आप ही आशीर्वाद दे देता है और हमें पता ही नहीं लगता कि हमें इतना सुख कहाँ से होने लग गया। सब में जल्दी उठ के आप स्नान कीजिएगा। आप अगर ये कहानी सुन लेते हैं तो भी आपको पूरा फल मिलता है। सबसे पहले आप जल्दी स्नान कीजिए, उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां पर आप जल अर्पण कीजिए, रोली, अक्षत, चावल और आप थोड़ी सी मोली और धूप दीप अवश्य वहां पर दिखा के आना चाहिए दोस्तों। वहां पर 3 फेरी भी अगर आप लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रविवार के दिन जो है पीपल को जल अर्पण नहीं करते हैं, इससे महादोष होता है। आदमी दलिद्र हो जाता है धनवान की जगह। इस चीज की जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। किस दिन हमें जल नहीं सींचना चाहिए और किस दिन नहीं सींचना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी पीपल में जल नहीं सींचना चाहिए दोस्तों। हमें ऐसी छोटी छोटी जानकारियां ये ध्यान रखनी चाहिए। फिर हम ये जब आप लोग पूजा पाठ करते तो आप ये कह देते हो कि हम खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने रविवार को नमक, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो रविवार को आप नमक नहीं लेना चाहिए इसके अंदर और इसका लाभ उठाना और औरों को भी इसे सुनाना। क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमारे धर्म में ये कहा गया है, हिंदू धर्म में हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि जब हम किसी को कुछ कथा, अच्छा कुछ धर्म की बातें बताते हैं तो जो भी कोई सामने वाला पुण्य करता है तो हमें अपने आप ही उसका 16वां हिस्सा मिल जाता है। तो हम जितनों के पास ये चीजें जानकारियां भेजते हैं, पुण्य की जितनी भी बातें करते हैं तो हमारे पास अपने आप ही पुण्य मिल जाता है। हमें 16वां हिस्सा सुख का अपने आप ही मिल जाता है। दोस्तों आपको बातें बता रही हूँ, बहुत ही अमोघ महीना है तो आप इसे जरूर नहीं छोड़िएगा, चाहे आपसे व्रत करा जाए या ना करा जाए। लेकिन बांदरी की कहानी के लिए आपको 5 मिनट अवश्य निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, जरूर करिएगा। स्नान करते हैं ना उसमें जो है 1000 गौएं, लाख गौओं का जो दान का जितना फल मिलता है ना, इतना फल हम स्नान से मिलता है दोस्तों। हमें क्या चीज देनी चाहिए, बैगा जरूर देना चाहिए। जो पानी का मटका होता है ना, मिश्री के कुंजे देना चाहिए। कुंजे
कुंजे आते हैं वो आपको जो मिठाइयों की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाते हैं। और उसको ढक्कन में रखकर कुंजे को उसको ढक दे और उसके बाद ढक्कन में चीनी, रुपया, दक्षिणा जरूर डाले। जो पानी का मटका होता है उसके ऊपर ये आप जरूर रखें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल व लकड़ी के पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ आदि सब प्रकार के चीजों को देनी चाहिए। प्याऊ भी लगवानी चाहिए। दान करने की बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप किसी को दान देने की, जौ पीपल का दान करना चाहिए, जौ का आटा देना चाहिए, शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए, महात्म सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। दान की तो दोस्तों कितनी भी कही जाए कम है। जितना भी आपकी हैसियत है उतना दान आप जरूर दे। हो नहीं सके तो एक बिस्किट का पैकेट दे दे, ना हो सके तो आप एक सीधा निकाल दे। मतलब एक थाली में आटा, नमक, चीनी ये भी मिला करके आप दे सकते हैं दोस्तों।